मैं अभी योकोहामा की ट्रेन पकड़ रहा हूँ। तो आज की रात मैं अपने दोस्त निशांत के पास रुकूंगा। ट्रेन का भी मैं आपको टूर करवाऊंगा। तो ये है JR ट्रेन। तो ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको इसी पाथवे पर रख सकते हो। तो बाहर जो है सूरज छिप चुका है, पूरा अंधेरा है, घरों की लाइटें जग रही हैं। तो इस ट्रेन में 2 तरह के टॉयलेट थे जो मैंने देखे। किसी एरोप्लेन से कम नहीं है, लग्जरी उसी तरह की है। 500 रुपये तक का कॉइन आज भी जापान में चल रहा है। सुबह का ट्रेनों में घूम रहा हूँ तो चलो थोड़ी सी कॉफ़ी हो जाए। चलो मेरा स्टेशन तो आ गया। बाय बाय। बाइक को जब मैं असेंबली करने शुरू कर लिया, रैपर वगैरह उसका खोल दिया, तो एक ऑफिसर मेरे पास आया। कॉनिचिवा ओकाएरा नाजी। ये था थोड़ा सा जापानी स्टाइल। वेलकम बैक वर्ल्ड टूर विद जतेंद्र, यानी कि मेरे साथ। तो एपिसोड 10 में आपने देखा कि कैसे मैं नाबारी से नगोया और नागोया से स्टेशन पर ट्रैवल करते हुए मैं अभी योकोहामा की ट्रेन पकड़ रहा हूँ, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा फ्रेंड रहता है। मैं तो आज की रात मैं अपने दोस्त निशांत के पास रुकूंगा। तो चलो पहले तो ट्रेन के अंदर सेटल होते हैं, उसके बाद ये ट्रेन का भी मैं आपको टूर करवाऊंगा। वैसे तो जापान की सभी ट्रेनें आपका साइकिल एक्सेप्ट करती हैं, सिर्फ उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इस तरह पैक होना ज़रूरी है। मेरा केस थोड़ा स्पेशल था क्योंकि मेरे पास टैंडम बाईसाइकिल था। तो ये है JR ट्रेन। तो ट्रेन में लगेज कहाँ रख सकते हो आप? देखो नॉर्मली हर सीट के ऊपर पूरा रैक बना होता है, वहाँ आप छोटे मोटे आपके लगेज आप रख सकते हो। कई बार ऐसा होता है आपका हैवी लगेज होता है और स्पेस ज़्यादा गिरता है, तो उसको पीछे ये खाली स्पेस बिल्कुल परफेक्ट रहती है, जैसे मेरी बाइक के लिए। तो मैंने भी यहीं पर रखना था, पर क्या हुआ कि मेरी बाइक 1 फीट ज़्यादा लंबी थी, इसलिए वहाँ लग नहीं रही थी। तो ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको इसी पाथवे पर रख सकते हो। तो उन्होंने पाथवे में रख दिया, क्योंकि लंबाई में थी वो साइड में रखी गई। और ट्रेन जो है वो ज़्यादा हिलती जुलती तो है नहीं, इतनी ज़्यादा जापान की जो एक्यूरेसी है। तो मेरा बाइक जहाँ रखा था वहीं वो पड़ा रहा पूरे सफ़र के दौरान। तो बाहर जो है सूरज छिप चुका है, पूरा अंधेरा है, घरों की लाइटें जग रही हैं। तो लगता है मुझे पहुंचते पहुंचते 10-11 आराम से बज जाएंगे। तो इस ट्रेन में 2 तरह के टॉयलेट थे जो मैंने देखे। एक तो इस तरह का है जो बहुत ही खुला है, जिसमें कि जो व्हील चेयर पर हैं वो कूद जा सकते हैं, या जिन मदर के पास बेबी है वो जा सकता है। कि किसी बेबी का कोई डायपर चेंज करना है तो वहाँ पर वो कर सकते हैं। मतलब कि किसी एरोप्लेन से कम नहीं है, लग्जरी उसी तरह की है। और कुछ थे जो थोड़े से छोटे थे, उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी, वो अलग तरफ बने हुए हैं। 500 रुपये तक का कॉइन आज भी जापान में चल रहा है। ये टेलीफोन को अगर यूज़ करना है तो कॉइन डालिए और कहीं फ़ोन कर सकते हैं आप। साइकिल ऐप जो मेरी है स्ट्रावा, उसको भी ऑन करता हूँ। ये बोलेगी लेट्स गो। ये जो लेट्स गो है ना, इसका भी एक अलग से थ्योरी है, बड़ी एम्पावरिंग होती है। इसके बारे में आपसे कभी बात करूंगा, टाइम लगेगा तो इसमें कैसे एम्पावर हो सकता है बंदा लेट्स गो वर्ल्ड के साथ। सुबह का ट्रेनों में घूम रहा हूँ तो चलो थोड़ी सी कॉफ़ी हो जाए। जो ये कॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इसको देखो आप, इनके हाथ की मूवमेंट देखो, तो हाथ से पता लगता है कि ये रिस्पेक्टफुली आपको सामान पकड़ा रहे हैं। मतलब इनकी हाथ की मूवमेंट से आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी रिस्पेक्ट से आपको सर्व करना चाहते हैं। शुगर, 1 मोर शुगर, थैंक यू। अब चीनी डबल क्यों ली मैंने? तो जब मैं सफ़र पे होता हूँ तो कई बार मुझे महसूस होता है मुझे अभी एनर्जी चाहिए, तो कॉफ़ी के साथ मैं चीनी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इसलिए मैंने 2 चीनी ली। नॉर्मली मैं विदाउट शुगर लेता हूँ। जितना ही वेस्टेज निकलती है वो वहीं से ही वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने कॉफ़ी पी, इसमें कुछ है जो रिसाइकल है, कुछ है जो प्लास्टिक है, उसको अलग प्रोसेस से किया जाएगा। तो यहीं पर उन्होंने मुझे एक पॉलीथीन दे दिया कि उसमें डालो, और ये रहा इसका डस्टबिन। यहाँ पर 2 अलग अलग बने हुए हैं, तो मैंने प्लास्टिक को वहाँ डाला और जो कागज़ का था वो उसको मैं दूसरी तरफ डाला। तो यहीं से ये ऑर्गेनाइज होके ये अलग अलग रिसाइकल होंगे।
चलो मेरा स्टेशन तो आ गया। मेरे पास नॉर्मली ये बड़े 3 बैग होते हैं, जिसमें से ये जो है जिसके ऊपर झंडा लगा है तो ये मैं अपनी पीठ पर लगा लेता हूँ। तो ये 2 जो बैग हैं ये अपने कंधों में लेफ़्ट और राइट में वहाँ रख लेता हूँ। चलो चलो भाई चलो, आ गया, स्टेशन आ गया। मेरा साइकिल वो वहाँ अपना है तो उसको उठा के बाहर रखता हूँ। अब हम पहुंच गए हैं योकोहामा। मतलब ये साइकिल को बुलेट ट्रेन के अंदर रखना एक चैलेंज ही था और ये चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है। और रथ तक कई सीगा ये साइकिल रखना, क्योंकि एक्चुअली इन्नी लेंथ के इन्ना कोई जगह है नहीं, इनके पास इस साइकिल की लेंथ के हिसाब से जगह नहीं है। पर सब ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर योकोहामा में हूँ। इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी तो फिर भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। तो जापानी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बुलेट ट्रेन मुझे यहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो आज का मेरा दिन पूरा ट्रेनों में और स्टेशन के अंदर ही निकला है, और मतलब ये दिन मुझे भूलेगा नहीं कभी भी, हमेशा यादगार रहेगा। और अभी इसका ईशांत का भी फ़ोन आ गया, क्योंकि उसको मैंने लाइव लोकेशन शेयर की हुई है। पर पहले मैं अपनी बुलेट ट्रेन को बाय बाय तो कर लूँ। बाय बाय। हाँ जी ईशांत जी। तो अभी मैं हूँ शिन योकोहामा। शिन का मतलब मुझे ईशांत ने बताया, शिन मतलब है नया, तो ये नया योकोहामा है। मुझे यहाँ से जाना है योकोहामा स्टेशन। तो यहाँ से वैसे तो ट्रेन भी मिल जाएगी, पर वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैरी करके नई ट्रेन पकड़ना। तो बेटर ये है कि यहाँ से मैं अपना बाइक जो है वो असेंबल करूँ, यहाँ कोई जगह देखकर असेंबल करके। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की राइड होगी मेरी। तो वहाँ पर योकोहामा के लिए जाना है मुझे, तो वहाँ मुझे ईशांत मिलेगा, तो हम इकट्ठे फिर ईशांत के घर को जाएंगे। अब ईशांत ने मुझे कहा कि मुझे आ जाओ योकोहामा स्टेशन तक आ जाओ। तो योकोहामा स्टेशन जो है वो देखो आपको दिख रहा है, ये योकोहामा स्टेशन है। 5.5 किलोमीटर है, एक इधर से रास्ता है एक इधर से। पर मैंने बाइक को उठा के लेके जाना है, तो इसलिए ये यहाँ से सब कुछ क्रॉस करके जाना पड़ेगा यहाँ। तो ये बिल्कुल नज़दीक लग रहा है मुझे, ये यहाँ से यहाँ। तो मैं इधर की तरफ जाता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, यहीं कहीं असेंबल करके निकल जाता हूँ बाहर। ठीक है, तो ये ठीक है मेरे लिए। तो भाई मैं नीचे के फ्लोर पे देख लिया कि किधर से बाहर जाने का रास्ता है। तो ये लिफ्ट जो है मुझे सपोर्ट करेगी। मेरा बाइसाइकिल ये पड़ा है, तो मुझे इसी तरह उठा के इसको लेके जाना होगा। इसको ओपन अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसमें फिर आएगा नहीं लिफ्ट में। ठीक है, तो मैं इसको उठा के नज़दीक लेके जाता हूँ ज़रा। चलो भाई नीचे। चलो सामान यहीं रखता हूँ, तो यहीं से शुरू करता हूँ उसको।
लिफ्ट के बिल्कुल साथ में ये जो जगह है मुझे ये ठीक लग रही है। बाइक को मैं यहीं पर रख के असेंबल कर लेता हूँ। बाइक को जब मैं असेंबली करने शुरू कर लिया, रैपर वगैरह उसका खोल दिया, तो एक ऑफिसर मेरे पास आया। उसने रिक्वेस्ट की कि जेंटलमैन, आप ये बाइक को आप उधर की तरफ ले जाओ, ये रास्ता है, यहाँ पर आप ये मत करो। तो मुझे भी ठीक लगा। तो मैंने वैसे तो रिक्वेस्ट की कि मेरा कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, तो अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं यहीं पर कर दूं। तो उन्होंने फिर गए और पूछा, तो पूछने के बाद बताया कि नहीं, आप इसको साइड पे उठा लो। तो उन्होंने मेरे साथ सारा सामान उठवाया और एक ऑफिसर ने मेरा जो कैमरा रिकॉर्डिंग में था वो भी ऐसे ही रिकॉर्डिंग समेत ही उठा लिया। वो उठा के मुझे बाहर की तरफ, जहाँ पर सही जगह थी, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने छोड़ दिया। अब मैंने अपना बाइक जो है यहाँ पर असेंबल करने लग गया। तो मैं असेंबली कर रहा था, बाहर से आवाज़ आ रही थी बड़ी तेज़ बारिश की। तो मैंने सोचा भी आज तो बारिश में ही जाऊँगा ईशान के घर। जापान के पूरे सफ़र के दौरान मुझे अभी तक किसी भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जो साइकिल के आगे और पीछे लगाता हूँ। पर आज मौसम इतना ख़राब है और बाहर इतना अंधेरा है, अभी टाइम भी जो है वो तकरीबन 11 बज चुके हैं, रात के 11 बज चुके हैं। तो अंधेरा होने के कारण मैंने अपने सारी लाइट्स वगैरह उसमें असेंबल कर दी विजिबिलिटी पूरी करने के लिए। तो रिस्क नहीं ले सकता मैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अंधेरे में, फॉग में राइड ना करो, पर फिर भी करना पड़ता है तो आप उसका पूरे गैजेट लगा के चलो, लाइट लगा के चलो, विजिबिलिटी इतनी बढ़ा दो कि कोई भी आपको देख पाए। तो आज का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो कल मॉर्निंग ये जापान का योकोहामा सिटी कितना ब्यूटीफुल है, क्या क्या है यहाँ पर, कल उसका टूर करते हैं। तो उतनी देर के लिए ओयासुमी, मतलब गुड नाइट।